नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिला शिक्षा अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, चुनाव से पहले हुआ फेरबदल। नशे के दुष्प्रभाव से लोग होंगे जागरूक, जागरूकता रथ से हो रहा प्रचार। दो पक्षों में मारपीट का मामला, मस्तूरी में आम जनता ने किया बंद। और महंगी गाड़ियों में निकल रहे डीजल चोर, पकड़ा गया फिर एक मामला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 17 कर्मचारी अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बीईओ, डीईओ, सहायक संचालक, परियोजना अधिकारी सहित प्राचार्य शामिल हैं। इनमें 5 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया गया है। तो वहीं न्यायिक प्रकरण के मामले में भी पूर्व में विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश को रोकते हुए सख्ती और गरियाबंद के जिला शिक्षा अधिकारी को यथावत रखा गया है। इसके अलावा 2 प्राचार्यों को अलग अलग जिले में ट्रांसफर किया गया है। वहीं बात बिलासपुर जिले की करें तो यहां भी जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक को रायपुर स्थित समग्र शिक्षा कार्यालय में उप संचालक के रूप में तलब किया गया है। तो वहीं बिलासपुर डीईओ के पद पर टीकाराम साहू को भेजा गया है। बिलासपुर के विकास के नाम पर सीएमडी चौक से सत्यम चौक तक 70 करोड़ की लागत से लगभग 2 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी गई है। लिंक रोड पर प्रस्तावित इस फ्लाईओवर के निर्माण के पीछे ट्रैफिक मैनेजमेंट को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण से लगभग 40% आबादी बिलासपुर की प्रभावित होगी। इसी प्रभाव को लेकर आजाद मंच इस फ्लाईओवर के विरोध में उतर चुका है, जिसके लिए आजाद मंच प्रमुख विक्रांत तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस विषय में चर्चा करते हुए विरोध की जानकारी दी। जिन्होंने बताया कि आजाद मंच अब लिंक रोड में नुक्कड़ सभा आयोजित कर फ्लाईओवर के विरोध में उतरेगा और किसी भी हालात में उस फ्लाईओवर का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारियों के साथ ही आम जनता, रहवासी सभी इस निर्माण कार्य से प्रभावित होंगे, जिससे शहर की सुंदरता भी खराब होगी। शहर के बीच सड़क चौड़ीकरण होने की आवश्यकता है, जिसे नजरअंदाज कर फ्लाईओवर बनाना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। फीसदी जनता अगले 5 सालों में अगर ये योजना आती है तो फिर उस गड्ढे, फिर उस बेतरतीबी खुदाई और फिर एक बेफिजूल की योजना के चंगुल में फंस जाएगी। और 40% जनता विनोबा नगर, विद्यानगर, इमलीपारा, गोड़पारा, सरजू बगीचा, सत्यम चौक, तालापारा, ये सब जनता 40% बिलासपुर की जनता जो उस लिंक रोड की लाइन से निकलती है, ये जिंदगी भर इससे प्रभावित होती रही। लिपिक संघ की सालों से लंबित मांगों को लेकर संघर्ष अब भी जारी है, जिसको लेकर संघ के पदाधिकारी लगातार शासन प्रशासन को अपनी मांगों को पूरा करने ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में लिपिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को ज्ञापन सौंपा, जहां प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई लिपिक वेतन मान सुधार की घोषणा और मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी पत्रों से अवगत कराया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आदेश प्रारूप से संबंधित चर्चा से अवगत कराया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम के घोषणा को जल्द पूरा कराने संघ प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया। इस मामले में महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में भूपेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बावजूद अब तक लिपिकों की मांगे पूरी नहीं हो सकी है। अब भी लिपिक सहायक ग्रेड 3 को 1900 से 2400 और सहायक ग्रेड 2 को 2400 से 2800 करने की मांग लंबित है।
ऐसे में लिपिकों में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से मिले आश्वासन से उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो लिपिक है हमारे 35 से 40 हजार लगातार आंदोलित हैं और लिपिकों के वेतनमान में सुधार के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में माननीय श्री दीपक बैज जी से संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री रोहित तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि जो मंडल है उनके सभी लोग दीपक बैज जी से मिले हैं और उनको विगत जो पुराने समय का जो वेतनमान है उसको लेकर की पूरी बात बताएं कि एक चार्ट बताएं, मध्य प्रदेश की स्थिति बताएं, राजस्थान और सारे जगहों पे जो वेतन विसंगति दूर कर दिया गया है। वैसे ही उसी क्रम पे हमारे यहाँ का भी जो लिपिकों का वेतनमान में सुधार करने के लिए बात की है। माननीय दीपक बैज जी ने पूछा कि मामला कहाँ रुका हुआ है। उनके संज्ञान में लाए उस बात को कि देखिए वित्त विभाग में और जो रुका हुआ है हमारे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ और जल्द से जल्द लिपिकों की वेतनमान में सुधार के लिए जो प्रयास होगा वो मैं करूंगा। भारत शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में नशे के दुष्परिणामों से लोगों को जागरूक करने जागरूकता रथ को महापौर रामचरण यादव ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न विकास खंडों, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम तथा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नशे से होने वाले हानि तथा उसके दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करेगा। विभागीय कलाकारों द्वारा नशे से परिवार, समाज एवं देश पर होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। रथ में विभिन्न प्रकार के स्लोगन तथा छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे हमने ठाना है नशे का रोग मिटाना है, नशा न खुद करे न करने दे, नशे को दूर भगाए, सुखी स्वस्थ जीवन बनाए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मस्तूरी में हुए दो पक्षों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ धारा बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। थाने के सामने महिलाओं के साथ अपने बच्चों के साथ बैठी इस महिला अब इंसाफ के लिए थाने के दहलीज में बैठ गई है। दरअसल विगत दिनों मस्तूरी थाना से 50 मीटर की दूरी पर गांव के दबंगों ने राकेश कुमार की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे राकेश कुमार को अंदरूनी चोट लगी और वह प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। इस मामले के बाद मस्तूरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर इस घटना को रफा दफा करना शुरू कर दिया, जिससे गांव में आक्रोश बढ़ने लगा। देखते ही देखते आक्रोश जन आक्रोश में बदल गया और स्थानीय निवासियों ने थाने के सामने बैठकर आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धारा और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कर आरोपी बलमजीत, अनंत और विक्रमजीत समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। यही नहीं, आरोपियों के द्वारा गांव के स्कूली बच्चियों और महिलाओं पर छिटाकसी कर गांव का माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया। गाँव में मतलब कुछ भी इज्जत हुआ हो ही नहीं, पूरा धमकी चमकी देते, गुंडागर्दी करते, यहाँ पूरा गुंडा मतलब इज्जत करते, पूरा महिला मतलब कोई इज्जत ही नहीं है भाई ना, मतलब है लड़की मतलब पूरा छेड़छाड़, स्कूल सब को जन भी जाते, बाजार हाट सब लोग पूरा छेड़छाड़ करते। यहाँ पुलिस में कुछ करबे नहीं करे, देखा बैठ के देख के रही जाते, कुछ भी नहीं करे यहाँ के। बाकी जो गांव के है वो मन हम छेड़खानी करते, मारपीट करे। वो जो घायल है वो मोर हस्बैंड है। अब मोर हस्बैंड है वो आईसीयू में है, छोटे छोटे बच्चा है, वह हमन के देखभाल कौन करे। अगर कुछ भी होते तो हमन के मांग पूरा करे, जो कुछ भी है न्याय हमन मिलना चाहिए। गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करना ही हमन के मांग है, और जो न्याय है वो सही नहीं न्याय लेवा। पुलिस मन है वो सब मन के रिलेशन में है, हाँ चूड़ी पहन के रखे, न्याय कब मिली? हमन 3 दिन हो गए, हमन के हस्बैंड आईसीयू में है, हाँ बच्चा छोटे छोटे है, वह हमन न्याय चाहिए। जो सही है वो सही हो रहा है, जो गलत है वो गुंडागर्दी बंद करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। जो सही है वो सही होना चाहिए। अब बस हमारा न्याय चाहिए, मोहतारा वाला मन गिरफ्तार करना है। जो गुंडागर्दी है वो सब हमन के मस्तूरी में नहीं चले। बाकी बेटी बाजार सब बाजार जाते हुए, घर में कोई नहीं है तो लेडीज तो जाबे कर ही, तो मन के सुरक्षा चाहिए। जे नहीं जहाँ पर चाहते वहाँ पर छेड़खानी करते, जबरदस्ती करते, अच्छा बात है क्या? नहीं है ना, पुलिस रहते भी कोई मतलब कुछ भी नहीं हो सका थे, तो हमारा न्याय चाहिए बस। हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए। जो लड़का मन बाजार जाते, महिला बाजार जाते तो छेड़ करत है तो थानेदार सुन नहीं करत है, तो सुनना चाहिए। जो मार के गए वो गिरफ्तार करना चाहिए। मोहतारा वाला मन छेड़ते, हाँ मोहतारा वाले ने छेड़ा थे। बाजार आके 10 दिन 15 दिन ग्रुप बंधा है, अब ग्रुप बंधा के लड़कन पिचकन सब पर छेड़छाड़ करे थे, तो अच्छा बात थोड़ी है। तो हमारे मजदूर में जो आते अपन काम से काम रहे, नहीं तो आपस अपन चले जाए। कोई जगह बाजार में कि दुकान में कोई जगह नहीं रुकना चाहिए। सबके बहू है, बेटी है, का करनी है बहू बेटी, तो सबका रोक कराए। थानेदार रोक ना कराए तो हम ऊपर जाबो आदेश। थाने की दहलीज में बैठकर इंसाफ की मांग करने वाली महिलाओं को खदेड़ने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी, लेकिन इंसाफ की आस में बैठी महिलाओं को पुलिस कुछ न कर सकी। बहरहाल देखना होगा कि मस्तूरी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई इस जघन्य अपराध के आरोपियों को पुलिस कब और किस मामले में गिरफ्तार कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएगी। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। मारपीट के मामले में मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और आरोपियों को पुलिसिया संरक्षण देने के आरोप में मस्तूरी को बंद रखा गया। बलमजीत और विक्रमजीत के साथ अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की गई। इस दौरान मस्तूरी की सारी दुकानें बंद रही और सभी व्यापारी थाने के सामने खड़े होकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग करते रहे। मोहतरा के लड़के हैं जो हमेशा से मतलब यहाँ पे आके गुंडागर्दी करते रहते हैं, ठीक, जो यहाँ का बाजार ठेका भी लिए हुए हैं और बाजार ठेका में वसूली के नाम पे उन लोग 20 से 25 लोग आते हैं और हमेशा की तरह छेड़छाड़ करेंगे, लोगों को इसके साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे और हमेशा से इनका यही काम रहा है, ठीक। बीते 2 तारीख को उन्होंने हमारे ही मतलब गाँव के एक सीधे साधे लड़के को, राकेश कुमार निर्णयजक जिसका नाम है, ठीक, उसको बुरी तरह से यहीं पे चौक के पास में मारा है, जो मतलब हमारे थाने से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक ना। वहाँ पे उन लोग बेसबॉल स्टिक, ठीक, हॉकी स्टिक,
और आपका मतलब रॉड और पत्थर से मारे हैं उसको, ठीक ना, जो अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है बुरी कंडीशन में। इनके खिलाफ मतलब पहले भी शिकायत मिल चुकी है कि इन लोग आने जाने वाले छात्राएं जो है कन्याशाला की, उनके साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। ये लोग पहले से भी मतलब आदतन अपराधी हैं, जो पहले से ही मतलब तस्करी का काम करते हैं, जैसे हथियार तस्करी हो गया, गौ तस्करी हो गया, इनका काम करते हैं। इनके खिलाफ पहले भी लूटपाट का कई केस दर्ज है, मारपीट का केस दर्ज है, ठीक है। यदि इनकी जांच कराई जाए तो हथियार तस्करी का मिल ही जाएंगे। उसके बाद फिर इन लोग बेचारे के ऊपर में काउंटर केस करने के लिए वापस आ गए, और वापस आने के बाद जब उन लोग आए तब 100 की भीड़ में थे और साथ में हथियार लेके आए हुए थे, तलवार। उसके बावजूद हमारी पुलिस प्रशासन इसमें मतलब कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं करी, और उल्टा क्या किया कि काउंटर केस दर्ज करा दिया, ठीक। सामने वाले की स्थिति बहुत नाजुक है और बनी हुई है, उसके बावजूद इन लोग 307 नहीं लगाना चाह रहे हैं, ठीक ना। रफा दफा करने वाली मतलब सीधे धाराएं लगा दी गई है, ठीक ना। हमारा विरोध यही है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सीधा उनको जेल दाखिल कराएं। मस्तूरी में धीरे धीरे जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वे सिर्फ एक ही बात पर अड़े हैं कि जल्द से जल्द मस्तूरी का नाम खराब करने वाले आरोपी बलमजीत, विक्रमजीत और उनके चमचों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। बहरहाल देखना होगा कि हाथ पे हाथ धरी बैठी मस्तूरी पुलिस कब तक आरोपियों के गिरेबान को पकड़कर उन्हें जेल दाखिल करती है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। जानलेवा हमले के विरोध में पहुंचे मस्तूरी के स्थानीय निवासियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मस्तूरी के राकेश कुमार के साथ हुए विवाद के बाद अब धीरे धीरे और मस्तूरी में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज मस्तूरी को बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें सभी व्यापारियों ने सफलतापूर्वक इसे बंद कराया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। हमारे साथ कुछ लोग आए, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्यों ये बंद किया गया है, क्या हुआ था भाई साहब, क्यों ये बंद करके रखा गया है मस्तूरी? दूसरे गांव के लोग आते हैं और यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते, मतलब का बेरोजगार मतलब सब। और मेरे भाई है जो जिसको मारे हैं अभी वो एडमिट है ICU में, अभी 5 दिन से एडमिट है वो अभी, और उसका कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा एकदम सुसोए हुए हैं, पूरा इसका एक्शन लेना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ सब हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस के विरोध में लोग खड़े हुए हैं और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने जाम का बंद का पूर्ण आह्वान किया है, जिसे अभी भी बंद है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। चाचा, क्या दिक्कत है? यहाँ तो बहुत गुंडागर्दी हो रहा है, दूसरे गांव का आदमी आके मारपीट कर रहा है, बाहुबली बना हुआ है, और ये लोग बीच चौराहे पे मारपीट कर रहा है। पुलिस वाले देखते रह जाते हैं, उनको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। बहरहाल पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश टूट पड़ा है और उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं कि थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई है। लोग यहाँ पे आरोपियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात करें और जिन मामूली धाराओं में आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है उस धारा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? मोहतरा के लड़के हैं जो हमेशा से मतलब यहाँ पे आके गुंडागर्दी करते रहते हैं, ठीक। जो यहाँ का बाजार ठेका भी लिए हुए हैं और बाजार ठेका में वसूली के नाम पे उन लोग 20 से 25 लोग आते हैं और हमेशा की तरह छेड़छाड़ करेंगे, लोगों को के साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, और हमेशा से इनका यही काम रहा है, ठीक। बीते 2 तारीख को उन्होंने हमारे ही मतलब गांव के एक सीधे साधे लड़के को, राकेश कुमार निर्णयक जिसका नाम है, ठीक, उसको बुरी तरह से यहीं पे चौक के पास में मारा है, जो मतलब हमारे थाने से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक ना। वहाँ पे उन लोग बेसबॉल स्टिक, ठीक, हॉकी स्टिक और आपका मतलब रॉड और पत्थर से मारे हैं उसको, ठीक ना, जो अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है बुरी कंडीशन में। इनके खिलाफ मतलब पहले भी शिकायत मिल चुकी है कि इन लोग आने जाने वाले छात्राएं जो है कन्याशाला की, उनके साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। ये लोग पहले से भी मतलब आदतन अपराधी हैं, जो पहले से ही मतलब तस्करी का काम करते हैं, जैसे हथियार तस्करी हो गया, गौ तस्करी हो गया, इनका काम करते हैं। इनके खिलाफ पहले भी लूटपाट का कई केस दर्ज है, मारपीट का केस दर्ज है, ठीक है। यदि इनकी जांच कराई जाए तो हथियार तस्करी का मिल ही जाएंगे। उसके बाद फिर इन लोग बेचारे के ऊपर में काउंटर केस करने के लिए वापस आ गए, और वापस आने के बाद जब उन लोग आए तब 100 की भीड़ में थे और साथ में हथियार लेके आए हुए थे, तलवार। उसके बावजूद हमारी पुलिस प्रशासन इसमें मतलब कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं करी, और उल्टा क्या किया कि काउंटर केस दर्ज करा दिया, ठीक। सामने वाले की स्थिति बहुत नाजुक है और बनी हुई है, उसके बावजूद इन लोग 307 नहीं लगाना चाह रहे हैं, ठीक ना। रफा दफा करने वाली मतलब सीधे धाराएं लगा दी गई है, ठीक ना। हमारा विरोध यही है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सीधा उनको जेल दाखिल कराएं। थाने से केवल 50 मीटर दूर इस मारपीट को लेकर के और साथ ही महिलाओं लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और
पुलिस ने केवल मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में जन आक्रोश है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस जन आक्रोश से कैसे निपटती है और आरोपियों को किस प्रकार से आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाती है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। जिले में संचालित शासकीय स्कूलों के संतोषजनक परीक्षा परिणाम नहीं आने के उपरांत आखिरकार शिक्षा विभाग ने इसके पीछे की वजह की सुध ली है। जहां शुक्रवार को तखतपुर और कोटा ब्लॉक के प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई थी, जहां परीक्षा परिणाम को लेकर लंबी चर्चा चली, जिसमें बोर्ड परीक्षा के साथ साथ होम एग्जाम्स के रिजल्ट पर विभाग के आला अफसरों ने चर्चा की। उक्त बैठक के नेतृत्वकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक थे, जिनके साथ में सहायक संचालक की दशरथी ने प्राचार्य से स्कूलों में मैदानी स्तर पर चल रहे अध्ययन अध्यापन के कार्यों की समीक्षा की। वहीं बीते वर्ष आए परीक्षा परिणाम को निराशाजनक बताते हुए उस पर भी चिंतन किया गया। इस दौरान कई प्राचार्यों ने प्राइमरी स्तर पर मिलने वाले बच्चों की शिक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 8वीं के बाद 9वीं क्लास में पहुंचने वाले बच्चों में बेसिक लर्निंग नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा उन्हें बड़ी कक्षाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसको लेकर दूसरी व्यवस्थाएं करने का सुझाव उन्होंने दिया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने विभाग द्वारा कसावट लाने की बात कही। इधर डीईओ डीके कौशिक ने एक सुर में वर्तमान शिक्षा सत्र में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने निर्देश दिए हैं, ताकि इस साल जिले के परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। खड़े ट्रक से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को ट्रक चालक और ढाबा संचालक ने दौड़ा कर पीटा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां स्थित यादव ढाबे के पास रुककर ट्रक चालक खाना खा रहे थे। उसी बीच एक ब्रेजा कार रुकी और उसमें से कुछ युवक बाहर निकले और ट्रक से डीजल निकालने लगे। उसी वक्त उन चोरों पर ड्राइवर की नजर पड़ गई और उन्होंने डीजल चोरों को दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर खातिरदारी भी की। इसके बाद उन्होंने मौके पर पुलिस को बुलाया, जहां पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथियों का नाम बता दिया। बहरहाल सकरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी कर रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट